हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रोएशिया के वीज़ा स्टेटस ट्रैकिंग के बारे में। और उसमें जो नरेशन जो लिखा हुआ आता है वो कौन कौन सा नरेशन का अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में आज बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप स्किप ना करके पूरा फुल देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना क्रोम ब्राउज़र जो होता है वो उसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद VFX ग्लोबल उसमें सर्च कीजिए। VFX ग्लोबल सर्च करने के बाद वेलकम टू द VFX ग्लोबल का जो साइट होता है उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको ऐसे साइट खुलेगा। साइट खुलने के बाद आप इधर दिया होता है ऑप्शन, जो कंट्री जहाँ से आप अप्लाई किए हो वो सेलेक्ट कीजिए। जैसे इंडिया से आप हो तो इंडिया से आप सेलेक्ट कर सकते हो, नेपाल से तो नेपाल से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कहाँ के लिए अप्लाई किए, क्रोएशिया है तो क्रोएशिया उसमें टाइपिंग कीजिए और उसको सेलेक्ट कीजिए। और क्रोएशिया सेलेक्ट करने के बाद क्रोएशिया आप सेलेक्ट कीजिए। क्रोएशिया सेलेक्ट करने के बाद टेक मी टू द वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऐसे आपको पेज रिव्यू होगा। पेज रिव्यू होने के बाद इसमें आपका ऑप्शन दिया होता है ट्रैक योर एप्लीकेशन, उसमें आप क्लिक कीजिए। ट्रैक योर एप्लीकेशन ऑनलाइन में आप क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज होगा। पेज शो होने के बाद उसके बाद जो आपको VFX सबमिशन के टाइम जो आपको स्लिप दिया गया होता है उसमें आपका रेफरेंस नंबर होता है। जो रेफरेंस नंबर होता है वो रेफरेंस नंबर का जो इसमें जो एक बॉक्स दिया है उसमें आप डाल सकते हैं। रेफरेंस नंबर डालने के बाद आपका जो लास्ट नेम होता है, किसी का यादव होता है, किसी का थापा मगर, और जो भी आपका लास्ट नेम है वो लास्ट नेम अपना डालिए। लास्ट नेम डालने के बाद जो एक आपका जो कैप्चा जो दिया होता है वो कैप्चा आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। और कैप्चा टाइपिंग करके आप सबमिट कीजिए। कैप्चा सबमिट करने के बाद आपका वीज़ा स्टेटस जो भी है वो शो करने लगेगा। जैसे यहाँ शो कर रहा है, उसके बाद शो करेगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्ड टू द ऑपरेशन सेंटर ऑफ इंडिया ऑन डेट। इसका मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो इंडियन ऑपरेशनल सेंटर में फॉरवर्ड हो गया है। उसके बाद जब आप 3-4 दिन बाद आप अपना एप्लीकेशन जब ट्रैक करेंगे उसके बाद आपको शो करेगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड इन द ऑपरेशन सेंटर ऑफ इंडिया ऑन डेट। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो इंडिया एम्बेसी में रिसीव हो गया है। ये आपको सेकेंड नंबर में जब आप 3-4 दिन बाद आप ट्रैक करेंगे तो आपको ये बताएगा। उसके बाद यदि आप फिर ट्रैक कर रहे हो और आपका ये जो थर्ड नंबर में दिखा रहा है और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो भी है आपका इज बीइंग प्रोसीड एट एम्बेसी कंसल्टेंट, यदि आपका ये शो कर रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि जो भी आपका एप्लीकेशन है वो एम्बेसी के कंसल्टेंट जो होते हैं उन लोगों ने आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड में लगा दिया है। मतलब चेक जांच जो भी होता है वेरीफाई करने का वो प्रोसेस आपका चालू। उसके बाद आप ट्रैक कर रहे हो और आपको 4 नंबर में लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो भी है आपका हैज़ बीन फॉरवर्ड टू द दिल्ली दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी एप्लीकेशन है उधर से वेरीफाई होकर दिल्ली एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दिया गया है और वहाँ से आपका जो भी प्रोसेस है वो चालू है। आफ्टर दैट जब आपका ये शो कर रहा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम क्रोएशियन एम्बेसी, ये बहुत दिन बाद शो करता है गाइज। आई थिंक किसी का 90 दिन, किसी का 100 दिन, किसी का 120 दिन बाद भी ये शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका एप्लीकेशन है वो क्रोएशिया एम्बेसी से वेरीफाई होकर इंडियन एम्बेसी जो मतलब इंडिया का एम्बेसी उधर आपका आ गया है। और फाइनली गाइज जब आपका ये स्टेटस शो करने लगे कि योर एप्लीकेशन हैव बीन कुरियर ऑन वीज़ा ऑन डेट, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो क्रोएशिया के लिए अप्लाई किया था आपका डॉक्यूमेंट उधर से पूरा वेरीफाई होकर और वीज़ा लाकर आपका कुरियर हो गया है। इट्स मीन यू कैन गो इन क्रोएशिया, मतलब आप क्रोएशिया जा सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका वीज़ा आपको कुरियर कर दिया गया है। इफ़ 6 स्टेटस में आपका यदि ये शो कर रहा है कि योर एप्लीकेशन फॉरवर्ड टू वीज़ा सेंटर, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वीज़ा 99% रिजेक्ट होने वाला है। इसमें मतलब बहुत कम चांस में होता है, कम केस में होता है कि किसी का वीज़ा लग के आता है, नहीं तो 99% का रिजेक्शन ही होता है। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।